ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। बात करते हैं आज महिलाओं के मनपसंद और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार की, अर्थात यह व्रत जो है हरियाली तीज का, यह महिलाओं में बड़े चाव के साथ में किया जाता है। यह त्यौहार मानसून के मौसम में आता है, जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, इसलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। हरियाली तीज को सावन तीज या सावन की तीज, छोटी तीज या फिर मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज का त्यौहार विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले करवा चौथ के त्यौहार के समान ही महत्व रखता है। हरियाली तीज का त्यौहार देवी पार्वती और भगवान शिव के साथ उनके मिलन को समर्पित है। इसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस कारण देवी पार्वती को तीज माता भी कहा जाता है। हरियाली तीज उत्तर भारतीय राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पंजाब में इसे तिया के नाम से जानते हैं, तो राजस्थान में इसे सिंगारा तीज के नाम से जानते हैं। इस दिन सिंजारे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हरियाली तीज का उत्सव क्षेत्र दर क्षेत्र थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन भावना और उत्साह हर जगह एक जैसा है। कुछ राज्यों में हरियाली तीज को आधिकारिक अवकाश या प्रतिबंधित अवकाश भी घोषित किया गया है। देखिए, महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग के कपड़े पहनती हैं इस दिन। बात कर लेते हैं यह तिथि अब की बार कब रहने वाली है। तो हरियाली तीज 2024 में जो तिथि का समय है वह सूर्योदय 7 अगस्त 6:04 सुबह से और सूर्यास्त शाम 7 अगस्त शाम को 7:01 पर होगा। तृतीया तिथि का समय जो है वो 6 अगस्त को माना जाएगा। और अगर बात की जाए इस त्यौहार की, तो यह त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, तो यह त्यौहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा उदया तिथि के अनुसार। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग के लहंगे साड़ी पहनती हैं और ये हरियाली तीज एक परंपरा को सामने लाती है, जहां विवाहित महिलाओं को उनके ससुराल द्वारा पारंपरिक कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर और मिठाई जैसी वस्तुएँ उपहार में दी जाती हैं। साथ ही साथ इन वस्तुओं को पहनना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सभी 16 श्रृंगार पहनने से एक महिला अपने पति को सभी बुराइयों से बचाती है। सिंधारा जो है वह उपहार स्वरूप विवाहित महिलाओं को या फिर नवविवाहित महिलाओं को ससुराल की तरफ से और मायके की तरफ से एक भेंट स्वरूप कुछ सुहाग के सामान जो हैं वह दिए जाते हैं, उसको कहते हैं। अनुष्ठान के एक भाग के रूप में महिलाएं हरियाली तीज मनाने के लिए अपने माता पिता के घर भी जाती हैं और स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ भी तैयार किए जाते हैं। पूरा परिवार उनका आनंद लेता है। हरियाली तीज के दौरान हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने की प्रथा मुख्यतः होती है। यह परंपरा श्रृंगार तीज उत्सव का अभिन्न अंग है। माना जाता है मेहंदी के रंग में पति के स्नेह की गहराई झलकती है। गहरा रंग जीवन साथी या मंगेतर से अधिक प्यार का प्रतीक है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी से अपने प्रियतम या पति का नाम भी लिखती हैं। वट वृक्ष की परंपरा भी श्रावणी तीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़्यादातर जगहों पर बरगद के पेड़ पर या वट वृक्ष की शाखाओं पर झूले डाले जाते हैं। यहाँ तक कि घरों में भी महिलाएं दिन भर झूला झूलती हैं, दूसरी महिलाओं के साथ नाचती गाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को मौज मस्ती करने और साथ ही साथ में अपने श्रृंगार के साथ में अपनी खूबसूरती को बढ़ाने की पूर्ण आज़ादी होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बरगद का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी लटकती शाखाएं ज्ञान का प्रतीक होती हैं। इसलिए हरियाली तीज के अवसर पर वट वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ होता है। हरियाली तीज पर महिलाएं कठोर निर्जल व्रत रखती हैं, जिसमें पूरे दिन भोजन और पानी दोनों से परहेज किया जाता है। विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाओं द्वारा यह मनाए जाने वाला व्रत है। चांद की पूजा के साथ में समाप्त होता है यह व्रत और महिलाएं अपने पति की समृद्धि और खुशहाली के लिए तीज माता अर्थात माता पार्वती की पूजा करती हैं और दिन भर व्रती रह करके माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अब मैं आपको बता दूं इस दिन आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्यौहार का अपना विशिष्ट महत्व होता है। वर्ष भर में महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं व्रतों में से हरियाली तीज का व्रत जो है बहुत प्रसिद्ध है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन आपको बता दें, सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, जब धरती हरी चादर से ढक जाती है, तो हरियाली तीज जो है इसको मनाने का एक अलग ही उत्साह होता है। आपको बताएं इस दिन विशेष तौर पर आपको क्या करना चाहिए। इस दिन हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर के तोरण और मंडप को सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, माता पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें।
सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। माँ पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए 16 उपचार पूजन अगर आप कर सकते हैं तो करें। अंत में हरियाली तीज की कथा अवश्य सुनें या फिर पढ़ें। हरियाली तीज की जो पूजा है पूरी रात चलती है, पूरी रात जागरण किए जाते हैं, कीर्तन भी किए जाते हैं। सब अपनी श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। हिंदू धर्म के सभी व्रतों में हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माना जाता है कि तीज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है और ऐसा करके जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करके महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं तो उनको यह वरदान स्वरूप मिलता भी है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सुहाग की लंबी उम्र करते हैं। साथ ही इस दिन मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तु का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर मायके कहीं कहीं क्षेत्र के अनुसार ससुराल से भी इसमें सुहाग की वस्तुएं दी जाती हैं तो उनको आप अपने सुहाग की सारी वस्तुओं को अपने श्रृंगार में शामिल करें। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक भी बताया गया है। भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक माता पार्वती ने कठोर तप किया था और इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती से जब अपने सुहाग की कामना की जाती है तो वह उस कामना को पूरा करती हैं और उसी समय से श्रावण मास की तृतीया के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जो हैं इनकी सुहागिन स्त्रियाँ पूजा करती हैं। यही वजह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अब इससे जुड़ी कुछ परंपराओं की आपको मैंने बताया था, जैसे कि आप अपने घर में हमेशा जब भी हरियाली तीज का व्रत करें तो हरियाली तीज के दिन अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी दें। अगर सास नहीं है तो यह सुहागी आप जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दे सकती हैं। अगर वो भी पास में नहीं रहती हैं तो मंदिर में जाकर दान कर सकती हैं। इस अवसर पर आप श्रृंगार और नए वस्त्र जो है वह भी दान कर सकती हैं और सुहागिन स्त्रियों को दान करें, कुंवारी कन्याओं को दान करें। ऐसा करने से आपके सुहाग की लंबी उम्र का वरदान माता पार्वती आपको देती है। आशा करती हूँ आप लोगों को हरियाली तीज से संबंधित दी गई जानकारी जो है वह पसंद आई होगी। और हाँ, हमारे इस चैनल पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए हम लोगों ने शिव महापुराण के अभी सीरीज जो है वह आप लोगों के लिए लाने का फैसला किया है। तो रोज़ाना भगवत गीता और शिव महापुराण की कथाएं आप लोगों के समक्ष आएंगी, तो आप लोग उनको ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें और उनको सुने और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, आप सबके जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करने वाले हैं। तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों को अपने धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। ओम नमः शिवाय।